अलीगढ़ एग्जीबिशन नुमाइश का हुआ उद्घाटन, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया श्री गणेश, ये है इस बार खास। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन मित्तल गेट पर फीता काटकर और शांति के प्रतीक कबूतर और गुब्बारों को उड़ाकर किया, जिसके बाद कृष्णांजलि मंच पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बजट 2025 ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग व कामकाज बढ़ेगा, मिलेगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। मोदी सरकार ने बजट में प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा की है। इससे प्रदेश के हजारों विद्यालयों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। प्रदेश के काफी माध्यमिक विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। इससे विद्यालयों में डिजिटल माध्यम से पठन पाठन व कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। बजट 2025 यूपी में डॉक्टरों की संख्या में होगा इजाफा, कैंसर के 7 लाख मरीजों को हर माह 10 लाख का होगा फायदा। यूपी के चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में करीब 6 से 7 लाख कैंसर के मरीज पंजीकृत हैं। इन्हें बजट में की गई घोषणा से सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या में इजाफा होगा। कस्टम ड्यूटी खत्म करने से कैंसर के करीब 7 लाख मरीजों को हर माह औसतन 10,000 रुपये का फायदा हो सकता है। जिला अस्पतालों में डे केयर सुविधा दिए जाने से मरीजों को चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में जाने की व्यवस्था खत्म होगी। खासतौर से बीमित मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। बजट 2025 पान मसाला और लोहे में टैक्स चोरी रोकने के लिए पहली बार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ये हुए बदलाव। बजट में पान मसाला और लोहे में टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब हर उत्पाद का यूनिक नंबर होगा। सबसे ज्यादा टैक्स चोरी के आरोपों से घिरे सेक्टरों पर बजट में घेराबंदी की व्यवस्था कर दी गई है। आम बजट 2025-26 में ऐसी इंडस्ट्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म सिस्टम का प्रावधान किया गया है। ये नया प्रावधान धारा 148A के तहत लाया गया है। पान मसाला और लोहा इकाइयां सबसे पहले इसकी जद में आएंगी। मैं कल्कि का अवतार ट्रेनी एप्स को लेकर नया खुलासा। कभी हंसने तो कभी चीखने चिल्लाने लगते हैं वो अजीब हरकतें। खुद को कल्कि अवतार बताने वाले ट्रेनी आईपीएस से साथी भी परेशान थे। कभी रात में उठकर मैदान के चक्कर लगाते तो कभी बिना बात हंसने लगते हैं। अब टेलीग्राम पर दिखाया मुनाफे का ऐसा सपना, बातों में आ गई महिला। गवा दिए 9.80 लाख। शातिर ने महिला से टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। ट्रेडिंग व्यापार के संबंध में चैट करना शुरू कर दिया। अलग अलग नंबर पर यूपीआई से पेमेंट डलवा लिया। एटा के साइबर थाना में अनु निवासी शांति कॉलोनी थाना पतलीकुल जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि टेलीग्राम पर ट्रेडिंग व्यापार में निवेश के नाम पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराकर 9.80 लाख रुपए की ठगी कर ली। आम बजट यूपी के एमएसएमई सेक्टर को मिली तवज्जो। खुलेंगी 2100 नई इकाइयां, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। आम बजट में यूपी के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इस सेक्टर के आगे बढ़ने का सीधा लाभ युवाओं को होगा। अर्थव्यवस्था विकास के दूसरे इंजन के रूप में 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई यूपी में है, जो 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। ये उद्यमी हमारी जीडीपी में 36% योगदान दे रहे हैं। आम बजट में एमएसएमई सेक्टर पर की गई घोषणाओं से यूपी में 2000 से ज्यादा बड़ी इकाइयों का जन्म होगा। वहीं सुरक्षा दायरा बढ़ने से 40 लाख इकाइयों की राह आसान होगा। 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे और 50,000 महिलाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा। वाराणसी महाकुंभ का भूला परिवार से मिला, मौके पर दिखी भावुक तस्वीर। परिवार ने जताया आभार। महाकुंभ से भटके बुजुर्ग को उनका परिवार खोज रहा था और इसी बीच ये चौबेपुर पुलिस को मिल गए। पुलिस ने परिवारजनों से संपर्क साधा और उन्हें उनके परिवार से मिला दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के मिलने के बाद पूरे परिवार की आंखें नम दिखाई दी। यूपी बिजली विभाग के 1200 कर्मियों की सेवाएं की गई समाप्त। इन जिलों के कर्मचारी शामिल, सभी 55 साल के ऊपर। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 55 साल की उम्र पूरी करने वाले जो संविदा कर्मचारी सेवा से बाहर किए गए हैं, उनमें से 50% तो ईपीएफ खाते से पेंशन भी नहीं पाएंगे। मध्यांचल निगम ने गत शनिवार को आदेश जारी किया कि 55 साल की उम्र पूरी कर चुके कुशल एवं अकुशल संविदा कर्मियों से बिजली लाइन का काम न लिया जाए। इस आदेश पर रविवार को ही अमल हो गया और अनुमानित 1200 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त हो गई। शामली वेस्ट यूपी में रालोद को बड़ा झटका। पूर्व सांसद अमीर आलम और पूर्व विधायक नवाजिश आसपा में शामिल नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि सीएम ने कुंभ हादसे में आंसू बहाने के बजाय घटना को छिपाया। जल्द सरकार को गिराने का काम किया जाएगा।
गढ़ी पुख्ता में रविवार को पूर्व सांसद अमीर आलम के बाग में सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आजाद समाज पार्टी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर की उपस्थिति में अमीर आलम और उनके पुत्र नवाजिश आलम ने रालोद छोड़कर आसपा की सदस्यता ली। यूपी, अनुसूचित जाति की युवती की हत्या का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मंत्री को भेजा परिजनों से फोन पर की बात। अयोध्या में अनुसूचित जाति की युवती की हत्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अपनी कैबिनेट के मंत्री को मुलाकात करने के लिए भेजा। उन्होंने परिजनों से फोन पर भी बात की। अयोध्या में अनुसूचित जाति की युवती की हत्या के मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। मुख्यमंत्री ने श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए मृतका के घर भेजा और यथासंभव हर मदद करते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से फोन पर भी बात की है। झांसी में डरा देने वाला हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 20 मीटर तक घसीटा। 3 युवकों की हुई मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार युवक सुखनई नदी के पुल के ऊपर से जा रहे थे। बेकाबू ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे ने सीएचसी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।